देखो अब कक्षा 12 में एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहले एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है बॉन्ड CHO। इसको ऐसे लिखेंगे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। IUPAC नाम इसका होगा LK नल और संकेत होगा RCHO। जबकि कीटोन का क्रियात्मक समूह बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। अब देख रहे हो कि एल्डिहाइड तो एक कार्बन का होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड शुरुआत होता है, लेकिन कीटोन एक कार्बन यहां है, एक यहां आएगा, एक यहां, क्या कार्बन हो जाएंगे 3। तो कीटोन का पहला सदस्य 3 कार्बन शुरू होता है, एक कार्बन या 2 कार्बन का कीटोन नहीं होता है। अब देखो दूसरा चीज इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम होगा LK नोन और संकेत इसका हो जाएगा RCOR डैश भी हो सकता है, R दोनों बराबर भी हो सकता है, अलग अलग। इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन बताए गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयी हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयी हैं, अर्थात अणुसूत्र CnH2n into O से एल्डिहाइड भी बनेगा और क्या बनेगा, अणुसूत्र CnH2n + 2 into O, CnH2n + 2 into O, इससे अल्कोहल और ईथर बनेंगे, इससे अल्कोहल और ईथर, इससे एल्डिहाइड और कीटोन। तो इससे एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे, उससे अल्कोहल और ईथर क्रियात्मक समावयी हुए, एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समावयी हुए। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनाने की सामान्य विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां, एकदम रटना नहीं है, एकदम रटने वाला चीज छोड़ो, घर पे जाके याद करो कितना ही केमिस्ट्री घर पे नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ने वाली चीज वो पढ़ो, उसमें जो उसके फिजिकल है, आंकिक वाले जितने हैं उनको देखो, ये सब खुद आएगा, इतनी बार बताया जाता है, यही तो सबसे अलग कर देता है। इसको नहीं कि इसको रिएक्शन याद करो, इसको एक रिसर्च करो, सोचो, अगर और कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते सोचो, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो बनाने की सामान्य विधियां एल्डिहाइड और कीटोन। पहला है वसी अम्ल के कैल्शियम लवण से, वसी अम्ल के कैल्शियम लवण से। वसी अम्ल जितने फैटी एसिड हैं, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, जितने भी वसी अम्ल हैं, इनका कैल्शियम लवण ले लो और इनका शुष्क आसवन करो। वसी अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करें तो या एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, अलग अलग सबका है। जैसे अब देखो लिखने वाला, जैसे फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल इसका वसी अम्ल, इसका कैल्शियम लवण क्या होगा? एक्चुअली कैल्शियम लवण क्या होता है, फार्मिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कराएं तो कैल्शियम फॉर्मेट बनता है, कैल्शियम फॉर्मेट ये सूत्र होता है कैल्शियम फॉर्मेट का। कैल्शियम से होता है तो फॉर्मेट के पास, फॉर्मेट के लिखा नहीं, कक्षा 9 में बताया जाता है। अभी कक्षा 9 में परसों हमने इसको कल बताया कैसे कैल्शियम फॉर्मेट लिखा जाता है। ये भी सही है कि 80% लड़के कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लिख पा रहे, दोबारा नहीं, ये तो पढ़ाई है उनके लिए नहीं है सब, वो जो लिख नहीं सकते कैल्शियम फॉर्मेट, कोई रिएक्शन, ये सब कहानी है। तो कैल्शियम फॉर्मेट ये 9 से होना था, इसको 9 में हमको पढ़ना था। इसका सूत्र क्या होता है,
अब ये नहीं लिख सकते, रिएक्शन कैसे करेंगे? तो जैसे कैल्शियम फार्मेट, इसका अगर हम शुष्कासन करें, गर्म करें ऐसे, तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है FCHO, HCHO प्लस CaCO3, FCHO प्लस CaCO3। ये रिएक्शन हाई स्कूल में कल नहीं परसों हाई स्कूल वालों को पढ़ाया, क्योंकि हाई स्कूल में केवल एस्टिक अम्ल है, तो एस्टिक अम्ल पढ़ाए थे तो हमने फार्मिक अम्ल का भी जिक्र किया, और फार्मिक अम्ल का एक कैल्शियम लवण लिया, तो ये भी बनाया, ये सिखाया हाई स्कूल में। वो लड़का हाई स्कूल वाला सीखा, तो 11 में जाएगा, 12 में 2 साल बाद जाएगा, तो उसकी क्षमता बढ़ेगी। एक बार वो कहे हमने तो इसको 10 में देख लिया था, और वो भी लॉकडाउन वाले सीजन में देखा था। तो ये कैल्शियम फार्मेट का शुष्कासन करें तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इसको ऐसे लिखाया था हाई स्कूल वालों को, इसको ऐसे करो, ऐसे इसको गर्म करो तो CaCO3 यहां से निकलेगा, ऐसे CaCO3 बना क्या? HCHO, ऐसे याद करो, HCHO, ये क्या है? HCHO प्लस CaCO3, कैल्शियम फार्मेट के शुष्कासन से फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब अगला ले लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, ये भी हाई स्कूल में है, इसका जिक्र किया था क्योंकि एस्टिक अम्ल था। कैल्शियम एसीटेट, इसको भी लिखना सीखो, CH3COO को होल्ड ट्वाइस CH3COO को होल्ड ट्वाइस Ca, इसको गर्म करोगे तो बन जाएगा CH3COCH3 प्लस CaCO3 प्लस CaCO3, एसीटोन बन गया। कैल्शियम फार्मेट का शुष्कासन किए, क्या बना? एसीटोन बना, और कैल्शियम कार्बोनेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CO ऐसे कर लो, CaCO3 निकाल लो, जब तक अभ्यास नहीं हो रहा ऐसे कर लेना। Ca, तो CaCO3 यहां निकल जाएगा, बन जाएगा CH3COCH3, कैसे फॉर्मल्डिहाइड क्या है वैसे, तो CH3COCH3 प्लस CaCO3 ऐसे बन गया। दोनों रिएक्शन हाई स्कूल में कल हो गया। अब क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, कैल्शियम फार्मेट से फॉर्मल्डिहाइड बना, और हमने ये भी करा दिया हाई स्कूल में, ये परसों हुआ है हाई स्कूल में, हमने ये भी करा दिया, ले लिया कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट, इसको गर्म करो, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट, इसको गर्म कर दिया तो एस्टल्डिहाइड बन गया, CH3CHO, क्योंकि यहां 2 है, 2 एस्टल्डिहाइड, कैल्शियम भी 2 हो गया, 2 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी करा दिया हाई स्कूल था। तुम लोग इंटर में, क्योंकि हाई स्कूल में एस्टिक अम्ल पढ़े तो कैल्शियम एसीटेट का थोड़ा सा जिक्र, लेकिन तीनों बता दिया गया, फार्मेट भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, तो उनका नहीं है, लेकिन उनको बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, 2 साल बाद ही पड़ेगी, तो लगेगा हमने तो पहले पढ़ा इसको, और इसलिए बताना जरूरी है। कैल्शियम एसीटेट यदि हम पढ़े हैं, फार्मेट मास्टर पढ़ावे उसको 2 मिनट का काम है, नहीं है फिर भी बता देना चाहिए उसको, तो उससे कैल्शियम एसीटेट याद हो जाएगा बढ़िया से जो है उसका, और अगर इसको भी बता देता है कैल्शियम एसीटेट और अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारा हो गया बसी अम्ल के कैल्शियम लवणों के शुष्कासन से बनेगा, या तो अब क्या होता है अगला भी, दूसरी इंपॉर्टेंट विधि इसकी देखो, विधि है स्टीफन अपचयन। ये क्या होता है, जब किसी एल्किल साइनाइड का अपचयन करें, एल्किल साइनाइड का अपचयन करें SnCl2 और HCl की उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में
तथा जल अपघटित कर दें। क्या कर दें? जल अपघटित, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड कीटोन इस विधि से नहीं बन सकता। एक बार पूछा गया था रिएक्शन में, कंपटीशन में, कि स्टीफन रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू, तो एल्डिहाइड दिया था, रिलेटेड टू, उसमें रिलेटेड टू था एल्डिहाइड और अल्कोहल था, कीटोन था, ईथर, तो किससे रिलेटेड है? एल्डिहाइड। तो किसी एल्किल साइनाइड का आप चयन करें ACnCl2 और ACl उपस्थिति में, तो दो H लेंगे, एक यहां जुड़ा, एक यहां, ऐसे बन गया। अब इसका जल अपघटन कर दो, तब HCl की उपस्थिति में ऐसे, तब HCl जब ये अमोनिया बना, उसको नष्ट करने के लिए CH3CHO प्लस NH3 और HCl NH4Cl रिड्यूसिंग एजेंट होने के नाते ये इधर में बाइक कर दे, इसको अल्कोहल में बदल दे, इसीलिए उसको नष्ट करने के लिए क्या ले लिया? अमोनिया ले लिया, HCl ले लिया, जो अमोनिया बना उसको नष्ट करने के लिए। तो ये स्टीफन एक्सचेंज से केवल एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन नहीं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट और है रोजन-मुंड अभिक्रिया। रोजन-मुंड अभिक्रिया, रोजन-मुंड अभिक्रिया, पहला तो देख लो, इस विधि से रोजन-मुंड अभिक्रिया से भी केवल एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बन सकता। कीटोन इस विधि से नहीं बनता। होता क्या है? जब किसी अम्ल क्लोराइड को पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब कोई अम्ल क्लोराइड CH3COCl पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो CH3COCl प्लस 2H, तीन ऊपर PDBSO4, तो CH3CHO प्लस HCl, CH3CHO प्लस HCl। तो अम्ल क्लोराइड FCOCl हो, प्रोपेनॉल क्लोराइड हो, एसिटिल क्लोराइड हो, कोई भी अम्ल क्लोराइड हो, अगर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित करें तो निश्चित रूप से इससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। कीटोन इस विधि से नहीं बन सकता। तीन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो तुम्हारा यूपीटीयू का सेक्शन है जो आता है, वो सब कितने हल्के हैं, ये पूछता है ये क्या लगा है, इसके साथ कौन लगा विकल्प चुनना है रोजन-मुंड में, तो कहीं कहीं उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक इसका उपयोग होता है, ये उत्प्रेरक विष का काम करेगा बेरियम सल्फेट। तो अब इस चीज को CH3COCl प्लस 2H पैलेडियम बटे बेरियम सल्फेट या अम्ल क्लोराइड एल्डिहाइड में बदल जाएगा। ये वाला पोर्शन अपचयित होकर CH2 दे देगा। ये रिएक्शन हमको था, ये मतलब सिर्फ एल्डिहाइड से रखेगा, कीटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा एल्काइनों के जल अपघटन से, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्काइनों के जल अपघटन से जब किसी एल्काइन को HgSO4 की उपस्थिति में अपचयित करते हैं, HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में अपचयित करते हैं, जल अपघटित करते हैं, HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटित करते हैं तो केवल कीटोन प्राप्त होता है। हमेशा क्या प्राप्त होगा? कीटोन। जब किसी एल्काइन पर जल का योग HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में होता है तो कीटोन प्राप्त होता है। केवल एल्काइन परिवार का पहला सदस्य एसिटिलीन, पहला सदस्य एल्काइन का एसिटिलीन, केवल एसिटिलीन ही एसिटल्डिहाइड देता है। केवल एसिटिलीन से ही एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा और इस परिवार के जितने बड़े सदस्य हैं, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, जितने बड़े सदस्य हैं सभी कीटोन देंगे।
परिवार का पहला सदस्य, सबसे छोटा सदस्य एसिटिलीन ही एसिटाल्डिहाइड देगा। ये हाई स्कूल में थोड़ा सा इसका था और 11वीं में हमने पढ़ाया था इसको। एसिटिलीन, इस पर जल को किया कराओ, HOH, ये भाग धन, ये भाग ऋण, इस पर लिखो HgSO4 प्लस H2SO4। कभी कभी Hg++ लिख देते हैं, Hgr मतलब मरकरी का कोई लवण है, प्लस H2SO4। तो ये हमने सिखाया है कि ये ऋण भाग यहां जाएगा, कहीं भी जा सकता है, धन यहां कर दो, तीन के आगे H यहां कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर OH, ये उत्क्रमण निशान भी पूरा नहीं हुआ। ये हाइड्रोजन यहां माइग्रेट होगा और दो बाण में से एक बाण यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, एसिटाल्डिहाइड। एसिटिलीन एसिटाल्डिहाइड देता है, एसिटिलीन एसिटाल्डिहाइड देगा। जितने और सदस्य होंगे परिवार के बड़े लोग सभी कीटोन देंगे। जैसे इसको देख लो, प्रोपाइन प्लस HOH, HgSO4 प्लस H2SO4। मार्कोनी का के नियम से ऋण यहां जाएगा और धन यहां, ऋण भाग वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या पहले से, ऋण भाग वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या पहले से कम होगी, तो ऋण भाग यहां चला जाएगा और धन भाग यहां। अब क्या हुआ, उत्क्रमणिक निशान ऐसे, ई वाला ये इधर कर दो और ये बांड एक इधर आ जाएगा, तो CH3 ऐसे, CH3 बांड C डबल बॉन्ड लो, बांड CH3, ये वाला एक माइग्रेट हुआ और हाइड्रोजन यहां आ गया, डबल बॉन्ड एक बांड यहां आ गया। एसीटोन, प्रोपेनोन, इसके अलावा जितने परिवार के बड़े सदस्य हैं सब जो है ये कीटोन दिखाई दिया। और किसको उपस्थित में था ये, HgSO4 और H2SO4, H2SO4, ये HgSO4 है। मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका जल गठन होगा, ऋण भाग वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम होगी, मार्कोनी का के नियम से। तो ऋण यहां गया, धन यहां गया, तीन बाण था, दो बाण बचा, एक हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ और दो बाण में से एक यहां चला, एसीटोन बन गया। तो परिवार के जितने बड़े सदस्य हैं सभी ये कीटोन देंगे, केवल ये एसिटिलीन ने एसिटाल्डिहाइड दिया। एक और देखो, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, प्राथमिक एल्कोहल यदि है इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, प्राथमिक एल्कोहल। और द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल हो, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल अगर इसका ऑक्सीकरण करें तो कीटोन बनता है, कीटोन, उतने ही कार्बन का कीटोन बनेगा द्वितीयक में, लेकिन तृतीयक में भी कीटोन बनेगा। तृतीयक में भी कीटोन बनेगा, लेकिन एक कार्बन कम वाला तृतीयक एल्कोहल, एक कार्बन कम वाला बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड लो बॉन्ड CH3, एक कार्बन कम वाला कीटोन बनेगा। यहाँ चार था, 1 2 3 4 कार्बन था, यहाँ 1 2 3 कार्बन, इसमें सेम कार्बन, यहाँ भी सेम, यहाँ तृतीयक एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ जाती है ऑक्सीजन में। अब तृतीयक द्वितीयक एल्कोहल जाना ये जरूरी था, पहले इसको बताए हैं। प्राथमिक में OH किनारे पर होगा, एल्केनॉल 1 किस्म का होगा। द्वितीयक में ये OH जो है जिस कार्बन पे लगा होगा वह कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा होगा सीधा, और तृतीयक में क्या है वो
अगर वह कार्बन 3 कार्बन जुड़ा तृतीयक, वह कार्बन 2 कार्बन जुड़ा तो द्वितीयक, वह कार्बन सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हो तो प्राथमिक। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के बारे में हो गया। तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अब अगला इसमें लिख दो रक्त तप्त कापर के साथ क्रिया। रक्त तप्त कापर के साथ क्रिया। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्लास चल रहा है शाम को, तो बहुत अधिक समय नहीं हो पाएगा, एकदम दिक्कत हो रही है। अब अलग और कक्षाओं पढ़ाएंगे, अब आगे बढ़ाएंगे।